जय मसीह की। तो जैसा कि आज का वचन है मत्ती 5:4 में इस तरह से लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो हम इस वचन को जब हम देखते हैं, शोक के बारे में बोला गया। शोक करने में बाइबल कहती है कि धन्य हो। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आशीषित हो। अगर शोक करते हो तो आशीषित हो। ये कैसा शोक है जिसमें परमेश्वर आशीष देते हैं। ये शोक शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब शोक का मतलब ये कोई मामूली शोक नहीं होता। यहाँ पे जिस शोक के बारे में बोला गया वो शोक है जो किसी मृतक के लिए किया जाता है, किसी मरे हुए इंसान के लिए कोई अपना शोक करता है, वैसे शोक की बात हो रही। ये वैसा शोक नहीं कि वैसा दुख नहीं कि हमारी चीज कोई खो गई है या हमें कुछ नहीं मिला, उसके लिए शोक नहीं। ये शोक क्या है? ये कौन सा शोक है जो कि एक मृतक की तरह, एक मरे हुए के लिए जिस तरह से हम शोक करते हैं, ये कैसा शोक है? ये शोक है जो हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 7:10 वचन कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शोक जो है ये कोई मामूली शोक नहीं है। ये शोक है हमारे दुखों का शोक। वो दुख जो हमें हमारे पाप की वजह से होते हैं। हम जो अपने पापों को याद करें तो उसके लिए शोक करें कि प्रभु मुझसे ये गुनाह हुआ है, उसके लिए शोकित हो। वो शोक क्या है? वो पश्चाताप है। एक मरे हुए के लिए इंसान जिस तरह से उदास हो जाता है, हमेशा उस याद में रहता है, उस अकेला बैठ के उसे याद करता है, सोचता है, उसी तरह से इंसानों को क्या करना है? अपने गुनाहों के लिए शोक करना है, पछताना है कि प्रभु मुझसे गुनाह होते हैं, प्रभु मुझसे बुराइयां होती हैं। ये पश्चाताप करने का एक तरीका है, और ये शोक हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। ये शोक हमें पाप से दूर रखता है। जब हम किसी चीज के लिए शोक करते हैं तो हम आगे से उस पाप को करने के लिए पछताते हैं कि हमसे ऐसा गुनाह ना हो जाए, क्योंकि हमने परमेश्वर के दिल को दुखाया है, उस पवित्र आत्मा को हमने शोकित किया है। इसी तरह जब याकूब 4:9 में लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। संसार के बीच में जो आनंद में हो, दूसरों के दुख में दुखी होने की जरूरत है, ना कि आनंद मनाने की जरूरत है। जब हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, हम उस आनंद के भागी बनते हैं। इसी धरती पे परमेश्वर हमें वो आनंद देते हैं, वो सुख देते हैं। दुखी हो और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। तो हंसी मतलब कि वो पार्टियां करना, वो बड़े बड़े खुशियां मनाना। कि तुम्हारी जो क्या तुम हंसी जो है तुम रो उसमें, क्योंकि तुम ऐसा नहीं है कि तुमने कभी कोई पाप नहीं किया, तुम गुनाहों से भरे हो, अपने गुनाहों के लिए रो पछताओ, ताकि परमेश्वर तुम्हें उन गुनाहों से आजाद करे, तुम्हें माफ करे। क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य 21:4 इस तरह से लिखा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तो जब हम शोक करेंगे, जब हम परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों के लिए शोक करते हैं, तो हमारे आंखों से परमेश्वर उन सारे आंसुओं को पोंछ डालता है। जो हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे पाप की वजह से वो आंसू आए, या दूसरों की दुख की वजह से वो आंसू आए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हमको दूसरे के दुख में भी दुखी होने की जरूरत है, दूसरे के गम में भी हमें शोक करने की जरूरत है। तो क्या लिखा बाइबल में कि परमेश्वर क्या करेगा? हमारी आंखों से उन सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, और वो जीवन देगा जिसमें फिर कभी शोक ना होगा, जिसमें फिर कभी रोना ना पड़ेगा, जिसमें फिर कभी तकलीफ नहीं होगी, जिसमें फिर कभी मायूसी नहीं होगी। तो हमें शोक करने की जरूरत।
अपने गुनाहों के लिए शोक करने की जरूरत है, रोने की जरूरत है, पछताने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है और दूसरों के दुख में दुखी होने की जरूरत है। तब परमेश्वर की आशीष जो है हमारे जीवन में बनी रहती है और जो शोक करेगा वो क्या होगा? आशीषित होगा। परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर के रखेंगे। तो ये आज का वचन कहता है कि हमें शोक करने की जरूरत है दूसरों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, और प्रभु में आनंदित रहें लेकिन अपने गुनाहों के लिए शोक करें। तो जय मसीह की। खुदावंद इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे।